everyone, my name is Anand Saxena and welcome back my channel Aggregate Economic Solution। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी पिछली वीडियोस को बहुत पसंद किया। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपके साथ अच्छी वीडियोस को अपलोड करते रहेंगे। तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में दो चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करी थी, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। अभी हमने नेशनल इनकम को स्किप किया है, उसके बाद हमने सीधे मनी चैप्टर को टारगेट किया है। तो आइए हम मनी चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12। तो बात करते हैं मनी की। मनी को समझाने के लिए ना मुझे ज्यादा जरूरत है ना आपको, क्योंकि मनी के बारे में मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं पहले से ही। फिर भी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर लेते हैं मनी के। इंडिया में मनी क्या होता है? इंडिया में हम एक चीज जानते हैं, इसको पहचानते हैं, जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। ये इंडिया में जीने का तरीका है। इंडिया में इसके साथ आप जी सकते हैं, मतलब मनी के साथ आप अपनी लाइफ को आगे सरवाइव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्योरी कि मनी क्या है। एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हम सब जानते हैं। एडम स्मिथ ने कहा है कि सबसे बड़े 3 इन्वेंशन वर्ल्ड में हुए हैं, जिसमें फायर मतलब आग, सेकंड व्हील मतलब पहिया, थर्ड मनी। अगर ये तीनों चीज या ये इनमें से एक भी चीज हमारे साथ नहीं होती तो हमारा सरवाइव करना अर्थ में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता, खासकर मनी के बिना। ठीक है, तो देखते हैं मनी की डेफिनेशन। मनी इज समथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या होता है? क्या मनी का बहुत इंपॉर्टेंट है? जी, बिना मनी के तो हम रह ही नहीं सकते हैं। मनी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी दुनिया में। हमें जीने के लिए मनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे जीने के लिए मनी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मनी के लिए हम और आप दिन रात लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज करते रहते हैं, जिससे हमारे पास मनी आए और हम अपनी बेसिक नीड्स को या जो भी आपकी नीड्स हैं सरवाइव करने के लिए या आपके शौक के लिए उसको हम पूरा कर सकें। तो मनी के फंक्शंस के साथ इसकी डेफिनेशन हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी गुड्स को खरीदने के लिए या बेचने के लिए आपके पास मनी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, आप मनी को अपने पॉकेट्स में इजीली स्टोर कर सकते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, मैं आपसे बोलूं कि आपके कार की वैल्यू कितनी है तो आप बताएंगे भाई 5 लाख, या महंगी भी हो सकती है 10 लाख, या उससे अच्छी हो सकती है 20 लाख, या उससे अच्छी हो सकती है 1 करोड़। ठीक है, तो आपने किसके टर्म्स में आंसर दिया? मुझे मनी के टर्म्स में आंसर दिया। फोर्थ है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। ये डेफर्ड का मतलब क्या होता है भाई? डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। मनी के आने के बाद फ्यूचर पेमेंट्स हमारा होना स्टार्ट हो गया। तो ये मनी के फंक्शंस है। अगर आपके मनी के फंक्शंस पूछे तो आप ये मनी के फंक्शंस 4 फंक्शंस बता सकते हैं। इसी को आप डेफिनेशन भी बना सकते हैं मनी की। ओके, मनी आपको क्लियर हो गया? मनी इज समथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट पेमेंट। ये मनी की डेफिनेशन हो गई, सिंपल सी। अब जब मनी नहीं था तब क्या होता था? तब भी तो लोग जीते थे। जी हाँ भाई, जीते थे। हमने एक मूवी देखी है, बहुत सारी मूवीज में है, लेकिन हम एक मूवी का बात करते हैं जिसमें आपका फेवरेट हीरो या मेरा फेवरेट हीरो ऋतिक रोशन है। कौन सी मूवी है? मोहनजोदारो। ओके, उसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी, क्या बोलते हैं इसको? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन व्हिच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। जहां पे गुड्स के बदले क्या होते थे? गुड्स एक्सचेंज होते थे। ओके, इसका एक ऑल्टरनेटिव नेम होता है सीसी इकोनॉमी, मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता था जहां पे गुड्स के बदले हम गुड्स को एक्सचेंज करते थे। ठीक है, गुड्स के बदले हम गुड्स को क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। गुड्स के बदले गुड्स, व्हीट के बदले राइस, राइस के बदले व्हीट, काऊ के बदले बफेलो, बफेलो के बदले काऊ, या कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव नेम होता था सीसी इकोनॉमी। उसके बाद अब बात करेंगे ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। क्या इसके कुछ नुकसान थे? अरे भाई, नुकसान था तभी तो मनी का इन्वेंशन हुआ। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स एग्जाम्स में ड्रॉबैक करके पूछे या लिमिटेशन करके पूछे, तो मतलब एक ही चीज आपसे पूछ रहा है, क्या?
बार्टर सिस्टम के नुकसान, इसके क्या हमें नुकसान हुए। तो ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम और लिमिटेशन, सबसे पहले देख लेते हैं डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या हुआ इसको समझते हैं। एक राम थे और एक श्याम थे। अब क्या हुआ, राम और श्याम दोनों मिले। भाई राम ने कहा मेरे पास राइस है और श्याम ने कहा मेरे पास वीट है। तो इन्होंने इजीली क्या कर लिया, आपस में एक्सचेंज कर लिया। उसको राइस चाहिए था तो उन्होंने राइस ले लिया और इसको वीट चाहिए था तो राम ने वीट ले लिया। तो यहां तक तो समझ में आता है। अब इसका रियल ड्रॉबैक कैसे बना। अब क्या हुआ, दोनों के पास, राम और श्याम दोनों के पास क्या हो गया, राइस हो गया। तो अब राम कह रहा है श्याम से भाई अब मैं क्या करूं। तो इसलिए किसका इन्वेंशन हुआ, मनी का इन्वेंशन हुआ। अगर इन दोनों के पास पैसा होता तो क्या इनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, बिल्कुल नहीं करनी पड़ती। तो ये डबल को इंसिडेंस ऑफ क्या हो गया, इसका एक ड्रॉबैक हो गया। ओके, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर कार। अभी हमने ऊपर एग्जांपल लेके आपने बता दी भाई मेरे पास ऑडी है, 10 लाख की गाड़ी है, 20 लाख की गाड़ी है, 50 लाख की गाड़ी है। कैन यू गिव द सेम आंसर इन बार्टर सिस्टम? नो, बिकॉज वहां पे आपका मनी ही नहीं होता था। उसके बाद डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। आज के टाइम में मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा या तुम अपना मकान बनाने के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो। तो उन्होंने कहा भाई देखो 1 करोड़ का बनेगा, 50 लाख अभी, 50 लाख मकान बनने के बाद। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, मनी के आने के बाद। जब बार्टर सिस्टम था तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। डिफिकल्टी ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू में बहुत प्रॉब्लम होती थी। राम के पास बहुत सारे वीट हो गए। अब राम ने कहा मैं इसे स्टोर तो कर लूं, लेकिन चोरी होने का खतरा, खराब होने का खतरा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। और श्याम के पास 1 करोड़ रुपए थे। तो इसको ज्यादा आसानी होगी या इसको ज्यादा आसानी होगी स्टोर करने में? इसको ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि ये मनी की बात हो रही है और ये गुड्स की बात हो रही है। तो बार्टर सिस्टम में डिफिकल्टी ऑफ स्टोर क्या होता था, सेविंग्स की बहुत प्रॉब्लम होती थी। आप अपने पॉकेट्स में 1 करोड़ 2 करोड़ विद द हेल्प ऑफ पेटीएम, एटीएम, डिजिटल मनी आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आप गुड्स को ज्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके बाद डिफिकल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू की बात करते हैं। बार्टर सिस्टम में गुड्स होता था, मैंने कहा कि भाई दिल्ली से लखनऊ ये गुड्स ट्रांसफर करा दो। अब आपने कहा कि भाई दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए तो बड़ा टाइम लगेगा, तो ये एक ड्रॉबैक हो गया। गुड्स को भेजने में हमें बहुत टाइम लगता था। मैंने कहा भाई दिल्ली से अमेरिका ये जरा पैसे हैं इसको डाल दो, तो विद इन अ सेकंड्स आपने क्या कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया। कैसे हुआ, मनी के आने के बाद। इसीलिए मनी का इन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट था, जिससे हमारी लाइफ इजी गोइंग हो गई, ऑन गोइंग बहुत इजी प्रोसेस हो गया। ओके, तो ये हमने पढ़ा मनी की डेफिनेशन और ये बार्टर सिस्टम और उसके कुछ ड्रॉबैक्स। अब हम आगे बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी।